बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 की लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट की, और साथ ही साथ जो इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 की तरफ से लेटेस्ट नोटिस दिया गया है जो अपने रेजिडेंट्स हैं उनको, और जो फ़ाइल होल्डर्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके लाजमी अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 इस वक्त अपना जो फाइल्स हैं उसे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उसमें कन्वर्ट करने के इस वक्त स्टेजेस में है, और इस वक्त जो इनके काफ़ी हद तक जो फाइल्स हैं और जो प्लॉट्स हैं वो इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड हो चुके हुए हैं। सेक्टर ए इस वक्त जितने भी इनके फाइल्स हैं वो इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड है, फाइल सेक्टर ए की, और साथ ही साथ जो सेक्टर बी है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, अभी उनकी कन्वर्जन जो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी चल रही है। अभी आपके सामने है इस वक्त इनकी कंस्ट्रक्शन रोड कारपेटिंग का काम चल रहा है, और साथ ही साथ जो इनका अभी इस वक्त जो डीलर्स हैं, कम्युनिटी है, वो इस वक्त वहाँ पे साइड पे अपनी बैठ भी रही है। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना जो फ़ेज़ 2 है उससे ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर जैसा उनका फ़ेज़ 1 है उसी तर्ज पे ही उन्होंने फ़ेज़ 2 को भी बनाया है, पर जो फ़ेज़ 1 है उसकी निस्बत जो फ़ेज़ 2 के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। पर वो जो रीज़नेबल रेट्स हैं वो समझ भी आते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 1 जो है इस वक्त ठोकर नियाज़ बेग पे मेन ड्राइव इन रोड पे जो है वहाँ पे फॉल करती है, और ठोकर नियाज़ बेग का आपको आइडिया है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो वाला। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज़ का जो हब है और इंटरचेंज है एक किस्म का वो बनता है, साथ ही आपका मोटरवे है, साथ ही आपको रिंग रोड भी लिंक करती है, साथ नहर भी है, तो मोलनवाल रोड भी है, डीएचए वगैरह भी वसु वाली साइड से आता है, बैरिया टाउन भी उसी वाली साइड से आता है। तो वो इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त आइडियल लोकेशन है। इसी की निस्बत अगर हम इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 की लोकेशन की बात करें तो इस वक्त जो इसकी लोकेशन है वो थोड़ी सी ऑफ साइट है, यानी कि इतनी अच्छी लोकेशन नहीं है, क्योंकि वो जो लोकेशन बन रही है वो लोग इंटरचेंज से रिंग रोड से वहाँ से आती है, और फिर एलडी सिटी रोड है जहाँ से लिंक करते हुए आप फिर इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 को एक्सेस कर सकते हैं। या तो फिर आप जो दूसरी लोकेशन है वो आप जिया बग्गा रोड वाली साइड से आ सकते हैं, या फिर एलडी सिटी से आ सकते हैं, या फिर आप जो ओलंपियन सोसाइटी है उस वाली साइड से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर साथ जो मोजा जेडू गाँव है उस वाली साइड से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी इतनी आइडियल लोकेशन नहीं है, क्योंकि रोड भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप दिन में आएंगे तो आपको ठीक लगेगा, पर अगर आप खुदा न खास्ता अगर मगरिब के बाद आते हैं, यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड है, रिस्की रोड है, कि खुदा न खास्ता कोई आपके साथ आसपास जो है बिल्कुल ही खंडर है। तो भी ऐसा यहाँ पे आबादी नहीं है, पर इस वाले पूरे एरिए में इस वक्त जो सबसे पहले डेवलप होने वाली सोसाइटी है या एरिया है अदर देन गाँव, तो वही इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 ही बन रहा है। अभी आने वाले वक्त में इसकी जो एक्सेस है वो शायद ये थोड़ा सा एक्सेस जो है बेहतर निकाल लें, क्योंकि इनके पास जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस लैंड है। इस वक्त ऑलमोस्ट क्लेम कर रहे हैं कि 15,000 से 20,000 कनाल जो एरिया है इनके पास है। तो हो सकता है कि ये जो एलडीएसिटी या जो हल्लो की इंटरचेंज है उसके पास से जो करीब एक्सेस, वहाँ से इसको भी एक्सेस जो है वो इसको इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 को मिल जाए, और अगर वहाँ से मिलती है तो इसकी जो एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और अगर वहाँ पे जो प्लॉट्स अगर ये ऑफ़र करेंगे तो वहाँ पे उनके प्लॉट के प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो इन्होंने प्रीवियस अपने ब्लॉक्स को लॉन्च किया हुआ है। इस वक्त भी इन्होंने अपने जो मल्टीपल डील जो है इस वक्त इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं, 3 मरला की, जैसे 27 लाख थी अब 30 लाख है, और अब सुनने में आ रहा है 33 से 35 लाख भी नई जो डील है वो भी आने वाली है इनके इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 की। अब इसी में इस वक्त इन्होंने सोसाइटी ने जो स्पेशली जो इसके बारे में अभी हमने बात करनी थी वो इसके नोटिस की थी कि जी जिन जिन उन्होंने डाला है कि जी नोटिफाई किया है तमाम नोटिफिकेशन, उसके बारे में हम डिस्क्लेमर जो है वो भी हम आपके सामने एक स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी पढ़ लेते हैं हम। ओपन एंड डिस्क्लेमर, ओपन एंड इन्वेस्टर्स फाइल्स, दिस इज़ टू नोटिफाई ऑल द कस्टमर्स एंड डीलर्स having open files of Ittihad on phase 2 to ensure transfer of these files to their client names before 15th December 2023. The open status of any such files after the assigned timeline will be considered as cancelled, and no explanation will be accommodated in this regard in any case. It is highly advised to transfer your files to your name within the assigned timelines to prevent any such situation.
तो अब इसका मतलब है कि जी तमाम जो कस्टमर्स हैं या जो डीलर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी अपनी फ़ाइल जो थी वो इस वक्त ओपन रखी हुई थी, तो उन्हें कंपनी की तरफ से इस वक्त डेडलाइन दे दी गई है कि आपने 15 दिसंबर तक, यानी कि आज तक आपके पास आखिरी दिन है। आज से पहले पहले आपने अपनी फ़ाइल जो है वो आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है, यानी कि आपने कोई भी फ़ाइल ओपन नहीं रखनी। अब जितनी भी फ़ाइल्स हैं मार्केट में वो इस वक्त क्लोज़ होंगी और कोई भी फ़ाइल ओपन नहीं रहेगी, क्योंकि सोसाइटी चाह रही है कि उनके पास इस वक्त तमाम फ़ाइल जो हैं वो इस वक्त ओपन ट्रेड ना हो। जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या जो फाइल्स होल्डर्स हैं उनके नाम पे फाइल्स हो। इसकी वजह से अब यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप ओपन फाइल्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब सोसाइटी चाह रही है कि उनको फ़ंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो लोग हैं अपनी जो फाइल्स की सबमिशन है वो टाइम पे कराएं, और साथ ही साथ इस वक्त अपनी जो जितनी भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं उन्हें क्लियर करें बिफोर टाइम। और इसीलिए इन्होंने ये भी नोटिस दिया है कि आप लोग अपनी फ़ाइल्स को टाइमली सबमिट कराएं और इसमें डिले ना करें। तो आज आपके पास आखिरी दिन है इसका 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन का। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने फ़ाइल्स को अगर आप लोगों ने मैच्योर नहीं करना, ऑन ग्राउंड नहीं करना, तो इससे बेहतर फ़ाइल्स के रेट नहीं जाएंगे। अभी भी अच्छा खासा माइनस है फ़ाइल्स पे। इवन के अगर आप सबमिटेड फाइल्स हैं उन पे तो ज़्यादा माइनस है, यानी कि आपने अगर अमाउंट अप टू डेट रखी हुई है तो वहाँ पे ज़्यादा माइनस है एज़ कम्पेयर टू जितनी ओपन फाइल्स हैं उस पे भी माइनस है। यानी कि आपने अपनी फ़ाइल जो सोसाइटी में ट्रांसफ़र अपने नाम नहीं कराई, ओपन रखी हुई हैं, तो उस पे भी माइनस है। और जिन्होंने अगर इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट रखी हुई हैं और अगर वो इस वक्त सेल करने जाएंगे तो अच्छा खासा ज़्यादा माइनस है उनका। अभी चूँकि आपको आइडिया है कि जी सारों को लग रहा था कि जितनी भी फाइल्स हैं वो इस वक्त यही इनके चार्जेस हैं। अगर 30 लाख है तो 30 लाख ही 3 मरला के चार्जेस हैं। तो अब आपको हर बंदे को बेहतर आइडिया हो गया है कि ये वाली फाइल्स के चार्जेस, इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस अभी उन्होंने डालने हैं, जो कि ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपये इनिशियली अभी उन्होंने लिए हैं अपने फाइल्स वालों से। तो आपको यानी कि 3 मरले का प्लॉट जो है वो 39 लाख का 35 लाख से 39 लाख जो है मिनिमम आपको पड़ा है। यानी कि जिनकी 27 लाख की बुकिंग थी 3 मरला की, तो उन्हें ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त 35-36 लाख का पड़ गया है, और जो 30 लाख वाले थे उन्हें 39 लाख का पड़ गया। तो ये भी आपके सामने है कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो और इसीलिए ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा माइनस है। और काफ़ी जो एंड यूज़र्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो भी इस वक्त ओपन फाइल्स में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो इसीलिए क्लोज फाइल्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो वो अपनी प्लॉट्स जो हैं वो एंड यूज़र्स को दे चुके हुए हैं, और वो जो एंड यूज़र्स हैं वो इस वक्त विद फाइल नेम विद अप टू डेट इंस्टॉलमेंट्स मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। काफ़ी ट्रेडिंग कम है, सेलिंग परचेजिंग काफ़ी कम है, मार्केट में सेलर काफ़ी ज़्यादा है और बायर काफ़ी कम है, और उसके भी काफ़ी रीज़न्स हैं। तो वो अभी आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन इन्होंने अच्छी की है, डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने ज़्यादा लगाए हैं, प्लॉट रेट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे हैं, पर साथ ही साथ जो है ऑन ग्राउंड भी फाइल्स को प्लॉट्स को कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको थॉट ऑन फेज़ 2 के बारे में जो डिटेल डिस्कशन थी अच्छी लगी होगी। तो लाजमी अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा कमेंट करके। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।